अस्सलामुअलैकुम। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनका लाइफ़स्टाइल सही ना होता है और उसकी वजह से उनके अंदर बहुत सारी परेशानी होती हैं। उनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट जो ख्वाहिशात होती हैं बेसिकली वो उनकी ख़त्म होने लगती हैं। उनके अंदर लॉस ऑफ लिबिडो होने लगता है, सीमेन की जो क्वालिटी होती है वो डिक्रीज़ होने लगती है, सीमेन उनका वाटरी होने लगता है, सीमेन उनका बहुत कम होने लगता है और उनको लो इरेक्शन का प्रॉब्लम होने लगता है। यानी कि जो तनाव होना चाहिए उस तरीक़े से उनको तनाव अचीव नहीं होता है। ये परेशानी होती है उनको हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। जब ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है उनको, तो वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि अब उनको करना क्या चाहिए। क्या इसके लिए उनको टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस लगवा लेने चाहिए, या मॉडर्न साइंस में ट्रीटमेंट करना चाहिए, या इसके लिए यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कोई अच्छा ट्रीटमेंट है या नहीं है। बहुत सारे लोग इसको लेकर के कंफ्यूज होते हैं कि इसको करना क्या चाहिए, कैसे इसका इलाज करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम यही आप लोगों का कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए आए हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को देने की कोशिश करेंगे वो आप लोगों की ज़रूर समझ में आएगी और आप लोगों को आज के इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा होगा। तो मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी, आप मेरे बारे में जानते हैं। हमने BUMS किया है हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली से। हमने अपना MD किया है महात्मा गौतम बुद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से। इसी तरीके से हमने ऑब्स एंड गायनी का भी सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है, इनफर्टिलिटी का भी सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है। इसके अलावा मल्टीपल डिप्लोमास और बहुत सारे जो है वो हमारे जो कोर्सेज़ हैं वो हमने डन किए हैं। बहुत सारे जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के जो तंजीमें होती हैं, है ना, उसके हम मेंबर भी हैं। बहुत सारा जो सिस्टम है एक तरह से वो हमारा है। ये हमने इसलिए बता दिया ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस हो जाए कि जो इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को देने की कोशिश करेंगे वो मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग ही होंगी, इधर उधर से उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन नहीं होंगी। तो देखिए, होता क्या है बेसिकली, हार्मोनल इम्बैलेंस होने के बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे रीज़न असबाब होते हैं, है ना, सबब होते हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये आइडेंटिफाई करना होता है कि किस वजह से किसी शख्स के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस है। टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो कम हो रहा है वो किस वजह से कम हो रहा है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये फंक्शनल एबनॉर्मलिटी की वजह से होता है, लेकिन कभी कभी ये स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी की वजह से भी हो जाया करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी शख्स के जो है हाइपोथैलेमस में कोई प्रॉब्लम हो गई, हाइपोथैलेमस में कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसकी वजह से भी जो सिक्रेशन प्रॉपर होना चाहिए वो उतना नहीं हो पाता है। या इसी तरीके से किसी को टेस्टिकुलर एट्रोफी हो गई, किसी को टेस्टिकुलर ट्रामा हो गया, किसी को टेस्टिकुलर इंजरी हो गई, चोट वोट लग गई है जिसकी वजह से वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी की वजह से भी किसी शख्स का टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल होता है वो कम हो सकता है। इसी तरीके से फंक्शनल एबनॉर्मलिटी किसी शख्स के अंदर होती है और उसकी वजह से भी टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है। ये फंक्शनल एबनॉर्मलिटी बहुत मरतबा ऐसा होता है कि ये हमारी हरकतों की वजह से होता है, हमारी आदतों की वजह से होता है, और हमारे अंदर जो गलत आदतें आ जाती हैं उसकी वजह से बहुत मरतबा ये टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल होता है वो डिक्रीज़ होता है। और आजकल ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो अच्छा नहीं होता है। हमारा रहना सहना, जगना सोना, खाना पीना, ये सब जो है हमारी हेल्थ के ख़िलाफ़ होती हैं। जिस तरीके से हमारी हेल्थ के लिए जिस तरीके से खाना जो है रिक्वायर्ड है उस तरीके से हम खाते नहीं हैं, जितना सोना हमारे लिए रिक्वायर्ड है उतना हम सोते नहीं हैं, जिस तरीके से रहना सहना चाहिए उस तरीके से हम रहते सहते नहीं हैं। तो इस वजह से हमारा जो टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल होता है वो धीरे धीरे बॉडी में हमारी डिक्रीज़ होने लगता है। और जो है जब टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज़ होता है तो उसकी वजह से फिर LH, FSH, प्रोलैक्टिन ये सारे भी हाई होने लगते हैं। तो एक तरह से बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है बहुत सीवियर उसके अंदर होने लगता है। इस तरह की परेशानी उन लोगों के अंदर होती है। तो अब इसके लिए क्या करना है, क्या डायरेक्टली आपको टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लगवा लेने हैं? बहुत मरतबा ऐसा होता है कि लोग मॉडर्न साइंस में ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं और वहाँ पर उनको जो है टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। हमने अक्सर ऐसे पेशेंट में देखा है कि जो लोग टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस लगवाते हैं उन लोगों में सिर्फ वक्ती तौर पे, टेम्परेरी आर्जी तौर पे सिर्फ उनका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल होता है वो बूस्ट हो जाता है, लेकिन थोड़े ही दिनों में उनके अंदर फिर से टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। आम तौर पे ये जो ट्रीटमेंट होता है इंजेक्शंस वाला, ये सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल देखा गया, उसमें कम पाया गया तो फिर अलग से एडिशनली आपको टेस्टोस्टेरोन दे दिया गया, तो उस वक्त आपको बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन चूंकि आपके अंदर स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी अगर कोई है तो वो तो है,
अगर आपके अंदर फंक्शनल एबनॉर्मलिटी कोई है तो वो तो है, अगर आपके अंदर कोई लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है, लाइफस्टाइल से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, वो तो आप चेंजेस कर ही नहीं रहे। तो इन सारी चीज़ों की वजह से आपके अंदर वो इंजेक्शंस जो हैं वो वक्ती तौर पे ही, टेम्परेरी बेसिस पे ही वर्क करते हैं। हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अल्हम्दुलिल्लाह इन सारी चीज़ों को देखा जाता है, प्रॉपर देखा जाता है कि क्यों ऐसा हो रहा है किसी शख्स के अंदर। सारे इन्वेस्टिगेशंस कराने के बाद जब एक नतीजे पर, एक डायग्नोसिस पर हम लोग पहुंचते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है और इस वजह से इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो कम हो रहा है, LH और FSH जो है इस वजह से इसके अंदर हाई हो रहे हैं, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है। फॉर एग्जांपल उसके अंदर अगर टेस्टिकुलर एट्रोफी है तो उस एट्रोफी को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर टेस्टिस का साइज़ जो है कम हो गया है, टेस्टिस छोटे हो गए हैं, तो उनको बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इस पर हम गौर करते हैं। जैसे कि मेडिकल साइंस में क्या होता है कि वहाँ पर, मॉडर्न साइंस में बेसिकली वहाँ पर टेस्टिकुलर एट्रोफी को रिजॉल्व करने के लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, टेस्टिस का साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए, बढ़ाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर उसका हम कुछ नहीं कर सकते वहाँ मॉडर्न साइंस में। बट यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बहुत ज़माने से, बहुत ओल्ड कॉन्सेप्ट, 1000-2000 साल पहले से जो है टेस्टिकुलर एट्रोफी को ख़त्म करने के लिए और टेस्टिकुलर साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए मेडिसिन अवेलेबल हैं, हमारी लिटरेचर्स में अवेलेबल हैं, तो हम क्यों ना उनसे फ़ायदा उठाएं। हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं कि जिनके टेस्टिकल्स का साइज़ छोटा था वो इंक्रीज़ हो गया, बढ़ गया। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं, डेली बेसिस पे हम ऐसे पेशेंट को ट्रीट करते हैं, यहाँ पर हम अपने यहाँ देखते हैं, तो ऐसा कोई ये मेजर प्रॉब्लम है ही नहीं, बहुत आसानी से ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। बहुत मतलब ऐसा होता है फंक्शनल एबनॉर्मलिटी हो रही होती हैं, बहुत मतलब ऐसा होता है कि उनका लाइफस्टाइल सही नहीं होता है, तो ये उनको काउंसलिंग प्रोवाइड कराई जाती है, उनको प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आप किस तरीके से रहेंगे, क्या करेंगे, आप किस तरीके से खाएं पिएंगे, क्या क्या खाएंगे पिएंगे, ये सारी चीज़ें जब उनको बता दी जाती हैं और थोड़ा सा सपोर्टिव ट्रीटमेंट हमारे यहाँ से उनको दिया जाता है, जो भी हम आपको बताते हैं, तो फिर अगर ये सारी चीज़ें वो फॉलो करते हैं तो नेचुरली ये जो है उनके अंदर नेचुरली ये सारी चीज़ें ठीक होने लगती हैं। उनका टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल होता है वो बूस्ट होने लगता है और उनका जो ये बहुत बड़ी परेशानी में जो मुब्तला हैं वो सारी परेशानियाँ इससे जो है ठीक होने लगती हैं। तो फिर हम बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें करनी है। पहले तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल आपकी बॉडी में डिक्रीज़ हो रहा है वो किन कारणों से हो रहा है, ये आइडेंटिफाई करना, इसकी डायग्नोसिस करना और उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना। फिर और जो प्रिकॉशंस हैं उन प्रिकॉशंस को प्रॉपरली फॉलो करना और साथ में जो दवाएँ हम आपको बता रहे हैं उन दवाओं का इस्तेमाल आपको करना है। नंबर 1, स्पर्मोजेनिक पाउडर बहुत इफेक्टिव है। स्पर्मोजेनिक पाउडर आपको वो ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। स्पर्मोजेनिक पाउडर के बारे में बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी हमारी यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं और उसके बारे में समझ सकते हैं। डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 156 बहुत इफेक्टिव है इसके लिए, ये भी पाउडर की फॉर्म में है। अगर आप डायबिटिक हैं तो 156 का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे क्योंकि इसमें जो है थोड़ा बहुत शुगर आ जाता है, ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में होता है, तो इस वजह से 156 का इस्तेमाल डायबिटिक पेशेंट नहीं करेंगे। बाकी अगर आपको डायबिटीज़ है तो फिर आप इसकी जगह पर मेडी पावर कैप्सूल का इस्तेमाल कर लीजिए, बहुत इफेक्टिव रहेगा ये। और हायर जानना चाहते हैं रेड हॉर्स कैप्सूल का आप इस्तेमाल कर लीजिए। क्लासिकल ड्रग जानना चाहते हैं माजून सालब का इस्तेमाल कर लीजिए, जौहर खुसिया का इस्तेमाल कर लीजिए। ये जो दवाएँ हमने बताई हैं इन दवाओं के इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपका टेस्टिकुलर जो एट्रोफी है वो भी रिज़ॉल्व हो जाएगा, हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो भी रिज़ॉल्व हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो आपका बूस्ट होने लगेगा। तो ये सारी ख़ास जो दवाइयाँ हैं उनको आप देखिए, सिर्फ स्पर्मोजेनिक पाउडर इस्तेमाल कर लीजिए, मेडी पावर कैप्सूल इस्तेमाल कर लीजिए, स्पर्मोजेनिक पाउडर इस्तेमाल कर लीजिए, रेड हॉर्स कैप्सूल इस्तेमाल कर लीजिए, सिर्फ 2 दवाएं इस्तेमाल कर लीजिए हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए, टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए सिर्फ 2 दवाएं इस्तेमाल कर लीजिए। इंशाल्लाह आपका परमानेंटली क्योर हो जाएगा। 4-5 महीने तक इस्तेमाल करिए और लाइफस्टाइल सही रखिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें नेचुरली आपकी क्योर हो सकती हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।